आईटी हार्डवेयर प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। खरीफ फसल के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। फ्रांस में 76वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू। सूचना प्रसारण मंत्री ने भारतीय मंडप के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली किया संबोधित। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए सिफारिश भेजी। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धमतरी को 137 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 154 कार्यों की दी सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का कार्यकाल 6 वर्ष का है। आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा। इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए। इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आईटी पीएलआई में द बजटरी आउटले इज 17,000 crores. The tenure of the program is 6 years. इसके अलावा सरकार ने खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उर्वरक के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में दूसरे कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। फ्रांस में 76वां कांस फिल्म महोत्सव आरंभ हो गया है। महोत्सव की शुरुआत जॉनी डेप की ऐतिहासिक फिल्म जियान डू बैरी के प्रीमियर के साथ हुई। उद्घाटन समारोह में अभिनेता माइकल डगलस को मानद पाल्मे डी ओर प्रदान किया गया। माइकल डगलस और कैथरीन डेनेवे ने फिल्म महोत्सव आरंभ होने की आधिकारिक घोषणा की, जो अगले 12 दिनों तक चलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संदेश के जरिए उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मनोरंजन सामग्री के निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता के परिदृश्य में कांस में आयोजित यह फिल्म महोत्सव एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना की एक अभिव्यक्ति है। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, ऑस्कर से सम्मानित गुनीत मोंगा कपूर और प्रतिष्ठित अभिनेता कंगाबम तोम्बा और अभिनेत्री एशा गुप्ता के साथ कांस फिल्म महोत्सव के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल संस्कृति और विरासत की समृद्धि और विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय है कि फिल्म समारोह में भारतीय पैवेलियन की संकल्पना और डिजाइन
अहमदाबाद के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने की है, जिसमें वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए सिफारिश भेजी है। वर्तमान में वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके पूर्व वे बिलासपुर हाईकोर्ट में महाधिवक्ता रहे। प्रशांत मिश्रा स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन पद पर भी थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से फिलहाल 2 पद खाली हैं। इन दोनों पदों के लिए कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 2 नामों की सिफारिश भेजी है। आपको बता दें कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस MR शाह के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों के ये 2 पद खाली हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए आज नवगठित कॉलेजियम की एक बैठक भी हुई। गौरतलब है कि जनवरी सन 2005 में प्रशांत मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए थे। वे छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं। धमतरी जिले के भटगांव में आयोजित भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस 21 मई को गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी दिन पाटन में महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने भटगांव में भेंट मुलाकात की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना करके की। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 137 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 154 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्रियों और चेक का वितरण भी किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उन्हें सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रायपुर में भाजपा ने बुधवार को शराब घोटाले पर पोस्टर लॉन्च किया है। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह पोस्टर जारी किया। पोस्टर विमोचन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री केदार कश्यप समेत दूसरे कई नेता मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 2000 करोड़ के शराब घोटाले को ईडी ने उजागर किया है। ईडी ने 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला उजागर किया है। वास्तव में ये घोटाला हजारों करोड़ रुपए का है और ये घोटाला करते समय नकली शराब प्रदेश के 800 दुकानों में बेचकर छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा आने वाले समय में जनता के बीच जाएंगे। सभी 800 शराब दुकानों में पोस्टर चस्पा करेंगे और जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाला है। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम भी चौंकाने वाले हैं। इसे लेकर युवाओं में असंतोष का माहौल है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मामले में लोक सेवा आयोग कार्यालय का कल घेराव करेगा। पीएससी के जो परिणाम आए हैं और छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से इस पीएससी के रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जो नाम है, उन नामों को लेकर छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इस सरकार के सामने उस सूची को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ छत्तीसगढ़ के मेहनतकश युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। इसे लेकर कल लोक सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव युवा मोर्चा कल करने वाला है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भाजपा विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना आकांक्षी जिला कोरबा की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिला की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था।
जिसके बाद आज गांव की महिलाएं सैनिटरी पैड का निर्माण कर न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग और इसके फायदे से अवगत कराकर उन्हें जागरूक भी कर रही हैं। जननी महिला समूह के द्वारा छोरी में अपने ज़िले में इसको सैनिटरी पैड बना रहे हैं और ये चूँकि हमारा ट्रैवल डिस्ट्रिक्ट है, पहुँचबीन बहुत सारे ऐसे एरिया हैं और लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनमें इसकी प्रति कम है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसकी प्रति अवेयरनेस कम है। तो इसमें इनको एनआरएलएम से ट्रेनिंग दे करके एनआरएलएम के माध्यम से उनको सैनिटरी पैड बनाना बताया गया है और वो अभी बना करके अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। साथ ही न केवल उनकी इससे लाइवलीहुड और अपना इंडिपेंडेंस है, बल्कि इसमें एक और चीज़ें जो महिला समूह के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है वो ये है कि महिलाओं को वो अवेयर भी कर रही है सैनिटरी पैड का यूज़ करने के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। एनआरएलएम की ट्रेनिंग के बाद उनको सैनिटरी पैड बनाने का भी काम कर रहे हैं व्यावसायिक रूप में, जिसमें उनको अच्छी सफलता भी मिली है और साथ के साथ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और बाकी चीज़ों की अवेयरनेस है वो भी अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है। जिला मुख्यालय कोरबा से करीब 30 किलोमीटर दूर कटघोरा ब्लॉक के ग्राम छुरी में जननी महिला समूह के सदस्य सैनिटरी पैड बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। समूह के अध्यक्ष रश्मि भारिया ने बताया कि उन्हें इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। संदेश देना चाहते हैं कि सैनिटरी पैड का यूज़ कीजिए, क्योंकि सैनिटरी यूज़ करना ये इससे शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और कपड़े यूज़ करने से इन्फेक्शन की ज़्यादा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार किया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम की लंबी आंख मिचौली के बाद प्रदेश में अब गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दोपहर तेज धूप के बाद गर्म हवाओं ने उमस को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान रायगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, जहां दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। वहीं बिलासपुर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा, तो रायपुर में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों में तापमान के और बढ़ने की संभावना है। इस झुलसाने वाली गर्मी के कारण दोपहर में अब सड़कें वीरान नजर आ रही हैं, तो वहीं मौसमी फल और ठंडे पेय पदार्थों की डिमांड भी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने में थोड़ी देरी की संभावना है। ऐसे में प्रदेश में भी मानसून के जून के आखिरी सप्ताह तक ही पहुंचने के आसार हैं, जो किसानी के लिहाज से देर से बारिश को बताते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार वर्षा की गतिविधियां प्रभावित होने से फसल भी प्रभावित होंगी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। खरीफ फसल के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए किए गए स्वीकृत। फ्रांस में 76वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू। सूचना प्रसारण मंत्री ने भारतीय मंडप के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली किया संबोधित। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए सिफारिश भेजी। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धमतरी को 137 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 154 कार्यों की दी सौगात। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।